जय हिंद। स्वागत है आपका अपने स्टडी 24 झारखंड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 11 के छात्रों का 18 अप्रैल को होने वाले हिस्ट्री यानी कि इतिहास के बोर्ड एग्जाम के लिए कुल मिलाकर के 40 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर लेकर के आया हूं, जो आप सभी छात्रों के लिए काफी महत्वपूर्ण है और इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सीरियल नंबर 1 से लेकर के 40 तक के सभी VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को एक एक करके देखते हैं। और दोस्तों, इसमें आपका पहला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों, ये जो शब्द है मेसोपोटामिया, इसका शाब्दिक अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि, क्योंकि इस सभ्यता का जो विकास हुआ था दजला और फरात दो नदियों के बीच में हुआ था। और दोस्तों, वर्तमान में जिसको हम लोग इराक कहते हैं, तो वही क्षेत्र आपका जो प्राचीन में मेसोपोटामिया का क्षेत्र हुआ करता था। और दोस्तों, ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, आप लोग जानते होंगे पूरे विश्व में 4 प्राचीन सभ्यताएं थी, जिसमें मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिंधु नदी घाटी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता थी। तो इसमें सबसे पुरानी जो सभ्यता थी वो आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता ही थी, जहां के राजा हम्मुराबी इत्यादि हुआ करते थे। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते, आपका दूसरा प्रश्न पूछा गया कि असीरिया सभ्यता की राजधानी कहां थी। तो इसकी राजधानी थी बेबीलोन, जहां का राजा हम्मुराबी हुआ करता था, जो जैसे के तैसे वाले कानून पर विश्वास करता था। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते, आपका तीसरा प्रश्न पूछा गया कि सुमेर का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो दोस्तों, इसका जो शाब्दिक अर्थ है वह है सोने और रत्नों से बना पवित्र पर्वत, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते, आपका चौथा प्रश्न पूछा गया कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो पट्टिकाएं पाई गई है उसमें किन जानवरों के चित्र की प्रधानता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो हम लोग ऑप्शन देख रहे हैं, ये में दिया गया बैल, बी में रोटियां, सी में मछलियां और डी में दिया गया इनमें से सभी। और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। इसका दोस्तों आपका पांचवा प्रश्न है कि कुम्हार के चाक का आविष्कार किस सभ्यता की देन है। तो यहाँ पर जो हम लोग ऑप्शन देख रहे हैं, ये में सिंधु घाटी सभ्यता, बी में दिया गया चीन की सभ्यता, सी में क्रीट की सभ्यता और डी में दिया गया मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो सबसे पुरानी सभ्यता थी। इसका दोस्तों आपका छठा प्रश्न है कि मेसोपोटामिया की प्रमुख उपज वाली फसल कौन सी थी। तो हम लोग यहाँ पर जो ऑप्शन देख रहे हैं, तो इसमें आपका सबसे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ये, गेहूं। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े, तो आपका जो सातवां प्रश्न पूछा गया वह है कि झूलते बाग किस सभ्यता की देन थी। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, बेबीलोनिया की सभ्यता। ये जो है आपका सही उत्तर है। इसका आपका आठवां प्रश्न है कि बेबीलोन में झूलते बाग का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो इसका निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों, इसका जो निर्माण है वो किया था नबूकदनेस्सर ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका सही है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े, तो आपका नौवां प्रश्न पूछा गया कि किस पुस्तक में जल प्लावन की घटना आती है। तो यहाँ जो हम लोग ऑप्शन देख रहे हैं, ये में दिया गया बाइबिल, बी में गीता, सी में ओल्ड टेस्टामेंट और डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये, बाइबिल। इसका 10वां प्रश्न है कि मिस्र की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ। तो दोस्तों, मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी के घाटी के किनारे हुआ था, जहां पर पेपिरस नामक पौधा मिलता था, जिससे पेपर यानी कि कागज बनाया जाता था। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते, आपका 11वां प्रश्न है कि रोमन साम्राज्य में नाइट किन्हें कहा जाता था। तो ये कहा जाता था अश्वारोहियों को, यानी कि घोड़ा पर सफर करने वाले, सवार होने वाले लोगों को। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते, आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया कि जब रोम जल रहा था तो रोम का कौन सा शासक बांसुरी बजा रहा था। तो था आपका नीरो। जो आपका यहाँ पर जो ऑप्शन देख रहे हैं, नीरो किसको कहा जाता था। यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी में जस्टिनियन, इसी को नीरो कहा जाता था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका दोस्तों 13वां प्रश्न है कि पेपिरस कहां पाया जाता था। तो दोस्तों, ये पाया जाता था नील नदी के किनारे, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका सही है। इसका आपका 14वां प्रश्न है कि रोम का इतिहास किसने लिखा। तो दोस्तों, रोम का जो इतिहास लिखा है उसका नाम है टाइटस लिवी, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका सही है।
इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका 15वां प्रश्न है कि जुलाई माह का नाम किसके नाम पर पड़ा, तो जूलियस सीजर के नाम पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका सही है। इसका 16वां प्रश्न है कि रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के 3 मुख्य खिलाड़ी कौन थे, तो दोस्तों 3 मुख्य खिलाड़ी कौन कौन थे, उसमें सम्राट भी था, अभिजात वर्ग भी था और सेना भी था, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इसके बाद आपका 17वां प्रश्न है कि दिनारियस क्या था, ये जो हम लोग शब्द देख रहे हैं दिनारियस क्या था, तो यहां पर जो हम लोग देख रहे हैं दिया हुआ है सोने का सिक्का, बी में दिया गया चांदी का सिक्का, और इसका सही उत्तर यही होगा ऑप्शन नंबर बी, चांदी का सिक्का। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 18वां प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसे रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है, तो दोस्तों यहां पर जो हम लोग ऑप्शन देख रहे हैं, ए में लाल सागर है, बी में काला सागर है, सी में भूमध्य सागर है और डी में दिया गया कैस्पियन सागर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भूमध्य सागर। ये जो हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, यही आपका सही हो जाएगा। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 19वां प्रश्न है कि स्पेन खाली स्थान के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, किसके व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, तो जैतून का तेल, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका सही है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 20वां प्रश्न है कि पेपाइरस या फिर पेपिरस क्या था, तो ये एक पौधा था, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, जो नील नदी के किनारे मिलता था, जिससे पेपर यानी कि कागज बनाया जाता था। इसका आपका अगला प्रश्न है कि हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था, तो दोस्तों हजरत मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। ये जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, मक्का में हुआ था 570 ईस्वी में। इसका दोस्तों आपका 22वां प्रश्न है कि पैगंबर मोहम्मद साहब का वास्तविक नाम क्या था, तो उसका वास्तविक नाम जो था वो हसन था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 23वां प्रश्न है कि जिमी किसे कहा गया है, तो यहां पर जो हम लोग ऑप्शन देख रहे हैं, ए में ईसाइयों को, बी में यूनानियों को और सी में दिया गया है ईसाइयों और यहूदियों को। इसका सही उत्तर यही होगा ऑप्शन नंबर सी, ईसाइयों और यहूदियों को। इसका आपका 24वां प्रश्न है कि हिजरी संवत का आरंभ कब से होता है, तो दोस्तों ये शुरू होता है आपका 622 ईस्वी से, जिस समय हजरत मोहम्मद जो है यानी कि आपका मोहम्मद साहब मक्का से मदीना गए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका सही होगा। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 25वां प्रश्न है कि अलबरूनी ने किस पुस्तक की रचना की थी, तो दोस्तों उन्होंने किस किताब की रचना की थी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो हम लोग देख रहे हैं डी में, यानी कि ये जो है तहकीक-ए-हिंद, ये आपका सही है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो 26वां प्रश्न है वह है कि नई फारसी कविता का जनक किसे कहा जाता है, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सी में, जो हम लोग देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं ना रुदकी, यही आपका सही है। इसका आपका 27वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में भूगोल वेता कौन थे, तो दोस्तों यहां पर जो हम लोग ऑप्शन देख रहे हैं, ये दिया गया, बी दिया गया, सी है और डी है, तो इसमें जो आपका सही उत्तर हो जाएगा क्या होगा, इसका जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी जो देख रहे हैं हम लोग, अल ख्वारिज्मी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। इसका 28वां प्रश्न है कि मोहम्मद साहब की पत्नी का क्या नाम था, तो खदीजा था, जो एक विधवा औरत थी, और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये खदीजा। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो 29वां प्रश्न पूछा गया है कि किसने दूरबीन और कुतुबनुमा का आविष्कार किया था, दूरबीन और कुतुबनुमा का आविष्कार किसने किया था, तो ये किया था चीनियों ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो 30वां प्रश्न है कि गजनी सल्तनत का संस्थापक कौन था, तो वह था आपका महमूद गजनी, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, महमूद गजनवी, ठीक है। इसका 31वां प्रश्न है कि लुई 14वां के निरंकुशतम राजतंत्र को किसने संभव बनाया था, तो दोस्तों यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन में, तो इस ऑप्शन में आपका जो सबसे सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रिसलू और मेजारिन ने, ये जो है आपका सही होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका आपका 32वां प्रश्न है कि सामंती व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था, और दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन देख रहे हैं, ए में दिया गया भूमि, बी में सेवा, सी में सेना, डी में व्यापार, और इसका जो सबसे सर्वोत्तम उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सेवा। लेकिन दोस्तों गूगल पर सर्च करने के बाद भूमि भी आ रहा है, तो आप लोग इसको अच्छे ढंग से देख लीजिएगा
और कमेंट में हमको बताइए कि इन दोनों में से सही उत्तर क्या होगा। इसका दोस्तों आपका 33वां प्रश्न है कि डॉन क्विक्सोट उपन्यास में किस वर्ग का प्रमुखता से चित्रण किया गया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये, नाइटों का। इसका 34वां प्रश्न है कि रोमन चर्च का प्रधान कौन था। तो दोस्तों रोमन चर्च का जो प्रधान था वो होता था पोप, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है वह है कि टाइथ किस प्रकार का कर था। टाइथ किस प्रकार का कर था। तो यहाँ जो हम लोग ऑप्शन देख रहे हैं, ए में भूमि कर, बी में व्यापारी कर, सी में धार्मिक कर और डी सैनिक कर। और इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, धार्मिक कर, जो चर्च वसूलता था। इसका दोस्तों आपका 36वां प्रश्न है कि धर्म सुधार आंदोलन के सर्वप्रथम प्रवर्तक कौन थे। तो दोस्तों धर्म सुधार आंदोलन के जो सबसे पहला प्रवर्तक थे तो उसका नाम क्या है। उसका नाम आपका है ऑप्शन नंबर ए में जो देख रहे हैं, मार्टिन लूथर किंग। ये जो है ऑप्शन नंबर एक आपका सही है। इसका आपका 37वां प्रश्न है कि धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई। तो दोस्तों इसका जो शुरुआत हुआ था वो जर्मनी से हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते, आपका अगला प्रश्न पूछा गया कि सामंतवादी अधिकृत व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई क्या थी। तो नाइट थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका सही है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते, आगे आपका जो पूछा गया 39वां प्रश्न कि गुलाबों की लड़ाइयां कहां हुई थी। ये जो लड़ाई हुई थी कहां पर हुई थी, तो इंग्लैंड में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका 40वां प्रश्न है कि डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन थे। तो दोस्तों ये जो महान किताब है या फिर कहें कि रचना है, तो इसकी रचना करने वाले का नाम है दांते, जो एक दार्शनिक था। तो दोस्तों इस तरह से आज हम लोगों ने इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 11 के छात्रों का 18 अप्रैल के सेकेंड सीटिंग में होने वाले हिस्ट्री यानी कि इतिहास के बोर्ड एग्जाम के लिए कुल मिलाकर के 40 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को देखा। दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कॉमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो फिर से आपके लिए इसी तरह से इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करके आप लोगों को हेल्प कर सकूं। तो दोस्तों फिर से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय झारखंड, जोहार झारखंड, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।